9.8 हमारा थ्योरम क्या बोल रहा है? 9.8 हमारा थ्योरम बोल रहा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि दोस्तों अगर हम एक सर्कल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एक सर्कल बना रहे हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि सेगमेंट, मान लीजिए हमारा कोई सेगमेंट हम ले रहे हैं, पॉइंट पी और क्यू ले रहे हैं। ये हमारा पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब इससे अगर हम सेंटर पर कोई एंगल बना रहे हैं, इससे अगर सेंटर पर कोई एंगल बना रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल थीटा होगा, अगर कोई और एंगल बना रहे हैं इसी पार्ट को लेकर के, फैक्टर पी और क्यू को लेकर के बना रहे हैं, तो वो भी एंगल बराबर होगा। अगर फिर हम पी क्यू लेकर के कहीं कहीं और बना रहे हैं, ये है दोस्तों टच करना चाहिए हमारे सरकमफ्रेंस पे, तो ये भी थीटा बनेगा। अब मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ इस चीज को। ये मान लीजिए हमारा क्या है? सर्कल है। ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है। ये हमारा क्या है? ये हमारा दो सेक्टर है। ये वाला सेक्टर जो होगा मान लेते हैं 30 डिग्री का है। तो आप लोगों को बताना है कि ये वाला सेक्टर कितने का बनेगा। ये वाला सेक्टर भी दोस्तों 30 डिग्री का बनेगा, क्योंकि दोनों का ये वाला पार्ट बराबर है। ये सेक्टर, ये वाला पार्ट बराबर है, इसलिए अब यहाँ से कहीं पर भी आप बनाएंगे तो ये भी 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, फिर अगर आप लोग यहाँ पर भी बना देंगे इस चीज को तो भी 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही बोल रहा था दोस्तों कि, क्या बोल रहा था? यही बोल रहा था कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कोई भी एंगल अगर हम उसी सेगमेंट में बना रहे हैं तो वो बराबर होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है पी क्यू जो है वो एक ही सेगमेंट पे दो एंगल बना रहा है, तो एंगल सी बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल थ्योरम 9.8 हमारा कहता है। देखिए यहाँ पर एक एंगल दिया गया है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। मान लीजिए हम कोई भी सर्कल बना रहे हैं, फिर से देख लीजिए क्या कर रहे हैं। एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। कोई भी अगर सेमी सर्कल पर एंगल बन रहा है तो राइट एंगल बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम एंगल बना रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल बना दे रहे हैं। सर्कल जो है किस में है दोस्तों? सेमी सर्कल में है। किस पार्ट में है? सेमी सर्कल है। यहाँ ये क्यों सेमी सर्कल है? क्योंकि ये सेंटर से होता हुआ जा रहा है। तो इसमें कोई भी एंगल बनाओगे आप तो 90 डिग्री का बनेगा। ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। फिर अगर इस पार्ट से लेकर के हम यहाँ पर बना दे रहे हैं तो ये भी 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, अब क्यों बनेगा? क्योंकि ये हमारा दोस्तों सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनाओगे आप 90 डिग्री का बनेगा। सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनाओगे क्या बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सेमी सर्कल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 9.9 थ्योरम क्या बोल रहा है। 9.9 थ्योरम जो है दोस्तों वो 9.8 थ्योरम का ठीक अपोजिट है। 9.8 थ्योरम का ठीक अपोजिट है। मतलब क्या बोल रहा है? 9.8 थ्योरम अगर आप लोग पढ़े हैं, उसको मैंने पढ़ा दिया है। कह रहा है इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंस इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स lying on the same sides of the line containing the line segment, 4 points lies on a circle। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए जैसे कि दोस्तों कह रहा है कि क्या है, एक सर्कल मान लेते हैं हमारा, एक सर्कल है। ये वाला पार्ट अगर हम लोग देखते हैं ये एक सर्कल हो गया। अगर एक सर्कल हो गया ये वाला पार्ट पूरा, तो यहाँ पर कह रहा है कि दो पॉइंट ले रहे हैं हम, पी और क्यू। ये दोस्तों कह रहा है कि एंगल जो पी और क्यू से एंगल बना है वो बना है कितना? यहाँ पर 30 डिग्री बना है। ये कितने का बना है? 30 डिग्री का बना है। फिर
यही पार्ट से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने डिग्री का बना है, यहाँ पर भी 30 डिग्री का बना है। जब दोनों 30 डिग्री का यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है, तो ये पी और क्यू जो होगा दोस्तों वो सेम सेक्टर होगा। ये क्या होगा दोस्तों, पी क्यू सेम सेक्टर होगा। यही कह रहा था कि अगर एंगल दोनों का बराबर है तो इसका सेक्टर भी बराबर होगा, मतलब पी क्यू सेम सेक्टर में होंगे। ठीक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है दोस्तों, आइए जानते हैं इसको बहुत ही डिटेल से। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आज के बाद आप लोगों को कोई परेशानी नहीं करेगा। कह रहा है कि अगर कोई सर्कल मान लेते हैं, सर्कल मान लेते हैं, हमारा सर्कल के जो पॉइंट हैं वो 4 पॉइंट दिए गए, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल कितने पॉइंट से मिलकर के बना होता है, 4 पॉइंट से मिलकर के बना होता है। ए बी सी और डी, इन सबको मिला देते हैं। तो ये जो सरकमफ्रेंस पे बन रहा है दोस्तों, ये सरकमफ्रेंस पे इसका जो पॉइंट होगा वो हमेशा सरकमफ्रेंस पे रहेगा, वही साइक्लिक है। चारों साइड किस पर है, सरकमफ्रेंस पे है, वही साइक्लिक है। ठीक है। अगर ये सरकमफ्रेंस पे नहीं होगा तो साइक्लिक नहीं होगा। 4 पॉइंट होने चाहिए, चारों कहाँ पर होने चाहिए, सर्कल पर होने चाहिए। तब जब चारों सर्कल पर होगा तभी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। देख लीजिए, यहाँ पर भी ये पॉइंट बी सर्कल पर है, डी पॉइंट सर्कल पर है, सी पॉइंट सर्कल पर है। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, उसको देख लेते हैं क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि 9.10 थ्योरम कह रहा है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसका जो सम होता है दोस्तों, अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका अपोजिट एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर ये 70 डिग्री हम लोग मान रहे हैं, इस वाले एंगल को अगर हम 70 डिग्री का मान रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक 110 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक। इसी प्रकार से अगर हम लोग कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा इरेज करके हम बता रहे हैं आप लोगों को, अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा 80 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, क्योंकि ये साइक्लिक है। साइक्लिक कैसे पता चला, क्योंकि इसके सभी ये सभी इसके वर्टेक्स कहाँ पर है, सर्कल पर हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइक्लिक हो जाएगा। अगर ये 80 है तो आप लोग इसको बताइए जरूर, मुझे लगता है आप लोग बता लेंगे। बस 180 में से घटाएंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का। कितने का हो जाएगा दोस्तों, 100 डिग्री का। तो यही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो मतलब ये वाला 80 है तो ये वाला 100 होगा। इसी प्रकार से एक और थ्योरम इसमें आ जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। कहता है कि अगर मान लीजिए कोई पार्ट है, उसके अपोजिट एंगल जो है वह 180 डिग्री है, मतलब कि अगर ये 20 डिग्री है तो यह जो है 160 डिग्री है। दोनों का अगर अपोजिट सम जो होगा वह 180 डिग्री होगा, तो आप लोग कहोगे क्या, वह साइक्लिक है। क्या कहोगे आप लोग, वो साइक्लिक है। ठीक है। वह क्या होगा, साइक्लिक होगा, तभी जाकर के वह 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है। इसका अगला थ्योरम यही था। इसका अगला थ्योरम क्या था दोस्तों, जो मैंने अभी को बताया है। क्या, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अगर पेयर जो है 180 डिग्री बन रहा है तो वो साइक्लिक होगा। ठीक है। थ्योरम आपका पूरा खत्म होता है। इसके बाद से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल एक एक करके बता दूंगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 2 मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है। कह रहा है कि इन फिगर 9.9 ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सी डी इज ए कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल AC and BD when extended intersect at point E. Prove that AEB 60 डिग्री। कह रहा है कि AB डायमीटर है, कोई भी सर्कल है उसमें डायमीटर क्या है, AB है। ये देखिए दोस्तों डायमीटर है। जब ये डायमीटर होगा तो आप लोगों को ये पता है कि ये इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये सेमी जो 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा क्योंकि ये डायमीटर है। इसके साथ ही क्या कर रहा है, सी डी इसका कॉर्ड है। सी डी ये क्या है दोस्तों, इसका कॉर्ड है। जब सी डी कॉर्ड होगा
और ये कॉर्ड जो है इक्वल है किसके, रेडियस के, मतलब ए सी ओ और डी ओ ये भी बराबर है। आप लोगों को ये पता है कि अगर कोई भी सर्कल है उसका सभी पार्ट बराबर है तो वो 60 डिग्री का बनता है। इसका मतलब वो इक्विलेटरल रहता है, इक्विलेटरल रहेगा तो ये 60 डिग्री का बनेगा। 60 डिग्री का बनेगा तो ये वाला पार्ट 60 डिग्री होगा, ये वाला भी पार्ट 60 होगा, ये वाला पार्ट भी 60 होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री का बन जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका सर्कल जो सेंटर बनेगा वो 60 डिग्री का होगा। जब सेंटर पर 60 डिग्री है तो इसके सरकमफ्रेंस पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सी डी है ये वाला पार्ट, सी डी सेक्टर ले रहे हैं, सी डी सेक्टर से सी ओ बी हमारा 60 बन रहा है, तो सी डी सेक्टर से यहाँ पर कितना बनेगा, ये वाला 30 बन जाएगा क्योंकि ये सरकमफ्रेंस पर बन रहा है। सी बी ओ हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सी बी डी दोस्तों, सी बी डी हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्कल ये वाला हमारा 60 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता है कि ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो 90 डिग्री बनेगा इस वाले पार्ट में, क्योंकि सेमी सर्कल पर हमेशा क्या होता है, राइट एंगल बनता है, ये 90 डिग्री बनेगा। तो बचा हुआ पार्ट जो होगा वो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री का बनेगा, ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री का बनेगा। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितने का हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री का। यही आप लोगों को बताना था कि ये प्रूव करो कि जो ये बनेगा ए ई बी 60 डिग्री का बनेगा। तो आप लोग कह सकते हो कि ए ई बी अब जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। हम लोग सॉल्व करेंगे अब एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या कहता है, इन ए फिगर 20 में 9.20 में ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ठीक है, ठीक है कि ए सी और बी डी इसके डायगोनल्स हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और डी बी सी हमारा कितना है, डी बी सी हमारा 55 है। अगर डी बी सी की बात करें तो ये वाला पार्ट हमारा दोस्तों डी बी सी, ये वाला हमारा दोस्तों कितना है, 55 डिग्री है। ये वाला हमारा एंगल कितना है, 55 डिग्री है। और क्या है, बी ए सी हमारा 45 डिग्री है। बी ए सी कौन सा है, इसको देख ले रहे हैं, ये वाला हमारा देखा जाए बी ए सी 45 है, ये वाला 45 है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों, बी सी डी, बी सी डी मतलब इस वाले पार्ट में देखा जाए बी सी डी कौन सा बन रहा है हमारा, ये बी सी डी, ये पूरा पार्ट बताना है आपको कि ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखिए को दोस्तों आप लोग कैसे करोगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सेम सेक्टर पे बनने वाला कोड सेम होता है, अगर उसका सेगमेंट सेम है तो मतलब अगर हम डी और सी ले रहे हैं, इस वाले आर्क से देख रहे हैं, यहाँ पर 55 बन रहा है, तो इस वाले इसी वाले आर्क से डी सी से लेकर के ये इस वाले आर्क पर क्या बनेगा, इस वाले आर्क पर भी दोस्तों 55 बनेगा। क्यों, क्योंकि डीसी में सेम सेगमेंट पे बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है, तो ये वाला भी एंगल जब यहाँ पर 55 बन रहा है तो ये वाला भी एंगल 55 बनेगा। जब ये वाला एंगल 55 है, ये वाला दोस्तों 45 दिया है, जबकि हम लोग जानते हैं कि साइक्लिक जो बनता है, जब साइक्लिक अगर क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसके अपोजिट सम्स जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं। तो 45 प्लस 55 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। जब ये 100 डिग्री हो गया तो ये वाला इसका अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम इसका 180 डिग्री बनता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 डिग्री। तो यही आप लोगों को बताना है कि ये इसका एंगल कितना होगा, 80 डिग्री। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आप लोगों को एक बार कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एंगल ये वाला दिया गया था, तो आप लोगों जब ये वाला एंगल दिया गया था तो इस वाले अगर देखे सेगमेंट से तो हमारा क्या है, ये वाला एंगल हमें पता है, तो ये वाला जब डीसी सेगमेंट से बन रहा है तो ये वाला भी डीसी सेगमेंट से बनेगा। अगर ये 55 है तो ये वाला भी 55 होगा, तो ये 55 ये 45 मिला करके 100, तो ये वाला दोस्तों कितना हो जाएगा, 80 डिग्री होगा। ठीक है।